अगर आप अपने दीवार के ऊपर इटालियन मार्बल जैसा लुक देना चाहते हो, वो भी बहुत कम खर्च के अंदर और कम समय के अंदर, तो इसके लिए आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है जो कि है पीवीसी मार्बल शीट, यानी कि जिसे यूवी मार्बल शीट भी कहा जाता है, कुछ जगह पर पॉलीग्रेनाइट शीट भी कहा जाता है। पर क्या ये जो पीवीसी मार्बल शीट है ये टाइल से बेहतर हो सकते हैं? और अगर हम इन पीवीसी शीट को अपने दीवार के ऊपर लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल से तो जानेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कहां पर आपको इन्हें लगवाना चाहिए, कहां पर इन्हें नहीं लगवाना चाहिए, और इन पीवीसी मार्बल शीट को लगाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉस्ट से। तो यहाँ पर अगर हम टाइल के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, तो अगर हम किसी दीवार के ऊपर टाइल लगाने के लिए जाते हैं, खास करके इस तरह की इटालियन मार्बल फिनिश वाली जो डिजाइन होती है, वैसी टाइल आपको थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो उसका कॉस्ट जो है वो हम 70 से लेके 80 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कंसिडर करेंगे। और अगर हम लेबर कॉस्ट यहाँ पर 15 से लेके 20 रुपए तक कंसिडर करते हैं, तो ओवरऑल अगर आप एडहेसिव वगैरह जोड़ लेते हैं, तो इस तरह की जो टाइल होती है उसे अगर आप दीवार के ऊपर लगाने के लिए जाते हो तो आपको 100 रुपए से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। अब ये तो हो गई टाइल की बात। अब बात करते हैं यूवी मार्बल शीट की। तो देखिए दोस्तों, ये जो यूवी मार्बल शीट है ये आपको अलग अलग थिकनेस में मिल जाते हैं। इनके थिकनेस के ऊपर इनकी कॉस्ट डिपेंड होती है, यानी कि आपको 1 mm थिकनेस वाला यूवी मार्बल शीट मिल सकता है, 2 mm, 3 mm। जिस तरह से थिकनेस बढ़ती जाएगी उतना ही उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। और ये जो शीट होते हैं ये आपको 4x8 के साइज में मिल जाते हैं। तो एक शीट जो है वो लगभग आपको 60 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिल सकता है। इसमें भी रेट कम ज्यादा हो सकते हैं थिकनेस, क्वालिटी और लोकेशन के हिसाब से। तो अब अगर हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चले कि हमारी कोई दीवार है जिसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, तो उसके ऊपर अगर हम इन पीवीसी मार्बल शीट को लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले हमें दीवार का स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा। तो हमारी 10 बाय 10 की वॉल है, यानी कि उसका स्क्वायर फीट बन जाता है 10 × 10 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट। तो ये हो गया हमारा दीवार का स्क्वायर फीट। उसके बाद हमें एक शीट का स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा और उसे हमें इस दीवार के एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। पीवीसी मार्बल शीट का एक शीट जो है वो आपको 4x8 के साइज में मिल जाता है, यानी कि 4 × 8 इज इक्वल टू बन जाता है 32 स्क्वायर फीट। तो अब हमें सिर्फ इसे दीवार के एरिया से डिवाइड करना है और हमें यह पता चलेगा कि हमें कितने शीट लगने वाले हैं। तो दीवार का एरिया आया है 100 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू आ जाता है 3.125, यानी कि जो 3 शीट है उससे थोड़े से ज्यादा शीट हमें लगने वाले हैं। यहाँ पर हमें आधा अधूरा शीट तो कोई नहीं देगा, इसीलिए हमें पूरे 4 शीट लेने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले ही निकाला है कि एक शीट जो होता है वो 32 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है और यूवी मार्बल शीट आपको 60 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिल सकता है, यानी कि 32 × 60 अगर हम कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1920 रुपए। यानी कि एक शीट जो है वो हमें 1920 रुपए तक मिल सकता है। और हमें कितने शीट चाहिए, तो हमें इस 10 बाय 10 की वॉल को कवर करने के लिए 4 शीट चाहिए। तो 1920 मल्टीप्लाई अगर हम 4 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 7680 रुपए, यानी कि हमें सिर्फ शीट जो है वो 7680 रुपए तक लगने वाले हैं। उसके बाद इन शीट को लगाने के लिए आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो लेबर का जो कॉस्ट है यहाँ पर हमने ऐसा कंसिडर किया है कि 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक वो आपको यूवी मार्बल शीट लगा के देंगे। तो हमारे दीवार का एरिया है 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 20 रुपए पर स्क्वायर फीट का लेबर रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2000 रुपए। तो अब लेबर कॉस्ट को जानने के बाद अब बारी आती है कि इन पीवीसी मार्बल शीट को जब हम दीवार के ऊपर लगाते हैं तो इसके लिए सिलिकॉन ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन गन की मदद से ये जो सिलिकॉन होता है, यानी कि जो एडहेसिव होता है, वो पीवीसी मार्बल शीट के पीछे लगा दिया जाता है। बाद में इन शीट को आपके दीवार के ऊपर अच्छे तरीके से चिपका दिया जाता है। अब ये जो सिलिकॉन ट्यूब होती है ये आपको 10 बाय 10 के वॉल के लिए कम से कम 3 लगने वाली है। और एक ट्यूब का जो कॉस्ट है वो अगर हम 300 रुपए कंसिडर करें तो 300 × 3 ट्यूब अगर हमें लगने वाली है इज इक्वल टू आ जाता है 900 रुपए। तो ये हो गया हमारे सिलिकॉन ट्यूब का कॉस्ट। उसके बाद में गोल्डन पट्टी या फिर बाकी चीजें आपको लगने वाली है, तो उनका जो कॉस्ट है वो हम अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए तक कंसिडर करेंगे। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 7680 रुपए आपका यूवी मार्बल शीट का कॉस्ट हो गया। उसके बाद में लेबर का कॉस्ट 2000 रुपए प्लस 900 रुपए आपका सिलिकॉन का कॉस्ट हो गया। उसके बाद में गोल्डन पट्टी 500 रुपए। इन सभी को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 11080 रुपए। यानी कि अगर हमारी कोई 10 बाय 10 की वॉल है तो उसके ऊपर अगर हम पीवीसी मार्बल शीट लगाने के लिए जाते हैं तो हमें 11080 रुपए तक खर्च आ सकता है। यानी कि स्क्वायर फीट के हिसाब से देखते हैं तो हमें 110 रुपए पर स्क्वायर फीट तक यूवी मार्बल शीट लगाने के लिए खर्च आता है। अब ये जो 110 रुपए का रेट है इसे अगर आप अपने दीवार के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो कोई भी दीवार है अलग साइज की, तो उसे कितना खर्च आएगा यह आप आराम के साथ निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी कोई वॉल है जिसका साइज है 10 फीट बाय 12 फीट, तो उसका स्क्वायर फीट बन जाता है 10 × 12 इज इक्वल टू 120 स्क्वायर फीट। तो अब आपका ये जो दीवार का एरिया आया है इसे आपको सिर्फ 110 के रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो 120 × 110
इज इक्वल टू आ जाता है 13,200 रुपए। तो इस तरह से आप किसी भी दीवार का एरिया निकाल के रेट से मल्टीप्लाई करके जान सकते हो कि आपको कितना खर्च आएगा पीवीसी मार्बल शीट लगाने के लिए। अब यहाँ पर लोग गलती ये करते हैं कि जब भी इन पीवीसी मार्बल शीट को लगाने की बात आती है तो वहां पर वो गलत एडेसिव का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से आगे चल के ये जो पीवीसी शीट है ये नीचे गिर जाता है। कुछ लोग जो है वो नेल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत बात हो जाती है। तो इसके लिए प्रॉपर अच्छे क्वालिटी का सीलेंट लगाना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि डोव सील के तरफ से आने वाला जीपी सिलिकॉन सीलेंट आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो पिडलाइट का फीवीसील जीपी प्रो जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद एशियन पेंट के तरफ से एक्सट्रीमो सील करके आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद सेंट गोबिन का ग्लासमेट अल्ट्राफिक्स करके एक सिलिकॉन आता है, और भी कुछ ब्रांड है जैसे कि एलस्टोन का आता है, मैकॉय का आता है। इस तरह के अलग अलग टाइप के ब्रांडेड सिलिकॉन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपका जो पीवीसी मार्बल शीट है वो जल्दी दीवार से नहीं निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका टाइल के साथ कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है लाइफ। तो लाइफ के मामले में यूवी मार्बल शीट के कंपैरिजन में टाइल की जो लाइफ है वो आप ज्यादा कंसीडर कर सकते हो। टाइल की जो लाइफ है वो आप 20 से लेके 25 साल तक कंसीडर कर सकते हो, वहीं पर यूवी मार्बल शीट की जो लाइफ है वो आप 10 से लेके 15 साल तक कंसीडर कर सकते हो। टाइल जो है वो चाहे आप फ्लोरिंग पे लगाओ या फिर दीवार के ऊपर आप आराम के साथ लगा सकते हो, हालांकि इसके लिए आपको ज्यादा समय लगता है, थोड़ा सा लेबर कॉस्ट भी आपको ज्यादा आता है। वहीं पर यूवी मार्बल शीट जो है वो आप फ्लोरिंग के लिए मत लगाइए, क्योंकि फ्लोरिंग के लिए रेकमेंड नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में जिस किसी दीवार के ऊपर सीलन है तो वहां पर यूवी मार्बल शीट अगर आप लगा देते हो तो आगे चल के आपके यूवी मार्बल शीट गिर सकते हैं और सीलन की समस्या वैसी ही बनी रहेगी। यूवी मार्बल शीट जो होते हैं वो खास करके किसी एक वॉल को अगर आपको हाईलाइट करना है तो वहां पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। खास करके इसके साथ जो WPC लूअर्स होते हैं या फिर जो चारकोल लूअर्स होते हैं उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिखाई देता है। अब यहाँ पर हमने टाइल लगाना हो या फिर यूवी मार्बल शीट लगाना हो, इनका कॉस्ट थोड़ा सा हायर साइड में निकाला है। एक्चुअल में आपको इससे भी थोड़ा सा कम खर्च आ सकता है। खास करके अगर आप पोर्च जैसी जगह पर टाइल लगाते हो तो वहां पर टाइल लगाने के लिए आपको 50 से लेकर 60 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है, जिसमें कि ये जो टाइल है मौसम की मार को भी आराम के साथ सह सकती है। तेज धूप हो, बारिश हो, ऐसी चीज़ों का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होगा। वहीं पर अगर आप पोर्च जैसी जगह पर यूवी मार्बल शीट लगाते हो तो ये जल्दी खराब भी हो सकते हैं। तो इसीलिए पोर्च हो या फिर फ्लोरिंग हो, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइल के ऑप्शन की तरफ जाना है। किसी एक वॉल को हाईलाइट करना है कम टाइम के अंदर, तो वहां पर आप यूवी मार्बल शीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और ये जो यूवी मार्बल शीट है इनके ऊपर टर्माइट या फिर पानी का कोई भी असर नहीं होता है। सिर्फ एक दिन के अंदर आपकी पूरी यूवी मार्बल शीट की दीवार जो है वो बन के रेडी हो सकती है। वहीं पर आपको टाइल में थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि टाइल में थोड़ी सी क्लीनिंग की भी दिक्कत होती है। और ये जो यूवी मार्बल शीट है इनका इस्तेमाल अगर आपको किसी एक वॉल को हाईलाइट करना है तो वहां पर आप कर सकते हो। आपको अगर टीवी यूनिट बनाना है तो आपको लूअर्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल करना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बेड के पीछे की जो वॉल है वहां पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें आपको आपके फ्लोरिंग के लिए लगवाना चाहिए, आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर लगवाना चाहिए, या फिर आपका जो टेबल टॉप होता है वहां पर लगवाना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको फ्लोरिंग हो या फिर किचन का काउंटर टॉप हो, वहां पर यूवी मार्बल शीट का लगाने का नहीं रहेगा। वहां पर ये अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये वहां पर बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपका किचन काउंटर टॉप है तो उसके लिए आप ग्रेनाइट जैसे ऑप्शन की तरफ जाइए, फ्लोरिंग के लिए आप टाइल की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों, इन चीजों को जानने के बाद क्या आप यूवी मार्बल शीट को अपने घर के अंदर लगवाना पसंद करोगे या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।